विनेश फोगाट की अपील सीएएस ने स्वीकार कर ली है। विनेश फोगाट की अपील पर सीएएस में सुनवाई अब होगी। बताते चले कि सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा जो है विनेश फोगाट ने खटखटाया था। अपील की जा रही थी कि सिल्वर मेडल जो है वो उनको दिया जाए। बताते चले सभी इस बात की अपील सोशल मीडिया पर करते हुए भी नजर आ रहे थे और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि सीएएस ने जो याचिका लगाई गई थी विनेश फोगाट की तरफ से इसे स्वीकार कर लिया। क्या विनेश फोगाट को मिलेगा सिल्वर मेडल? विनेश फोगाट की कोर्ट में अपील, फैसला आने वाला है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद अभी टूटी नहीं है। उनको मेडल मिलेगा या नहीं, इसे लेकर आज अहम फैसला होगा। महिलाओं की 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के रेसलिंग फाइनल में अयोग्य करार दिए जाने के बाद भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की है। विनेश की इस अपील पर सीएएस की तरफ से आज फैसला आ जाएगा। विनेश ने खुद को अयोग्य करार दिए जाने के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील की है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी रेसलिंग में संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने फाइनल मुकाबला खेलने की भी इजाजत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। सीएएस विनेश के पक्ष में फैसला सुनाता है तो आईओसी को विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देना होगा। भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट के 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के रेसलिंग फाइनल में पहुंचने के बाद ये माना जा रहा था कि वो गोल्ड मेडल जीत लेंगे, लेकिन उनका वजन 50 किलोग्राम से बस 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था, जिसके बाद उनसे मेडल जीतने का मौका छिन गया था। हालांकि सीएएस में अपील का नतीजा अगर विनेश के हक में जाता है तो उन्हें सिल्वर मेडल भी मिलेगा और उनका खोया हुआ हक भी। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स दुनिया भर में खेलों के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र संस्था है। सीएएस का काम खेल से जुड़े सभी कानूनी विवादों का निपटारा करना है। 1983 में स्थापित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का काम खेल से संबंधित विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाना है। सीएएस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुज़ेर्न शहर में है। महिलाओं की 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के रेसलिंग फाइनल में विनेश फोगाट के न लड़ पाने पर पूरे देश में हंगामा मचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से विनेश फोगाट को हर संभव मदद देने को कह चुके थे, जिसके बाद विनेश के मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की गई है। और पेरिस ओलंपिक से एक हैरान करने वाला मामले सामने आया है। जानकारी ये है कि पैराग्वे की स्विमर लुआना ओलांसो को हद से ज्यादा सुंदर होने की वजह से ओलंपिक से निकाल दिया गया। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक 4 साल में एक बार आता है। हर बार किसी न किसी एथलीट की सुंदरता के चर्चे रहते हैं। क्या किसी की हद से ज्यादा सुंदरता उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? क्या किसी की सुंदरता दूसरे खिलाड़ियों का ध्यान भटका सकती है, जिससे वो अपने खेल पर ध्यान ही न लगा सके? पेरिस ओलंपिक में एक ऐसी अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ये है दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे की स्विमर लुआना ओलांसो, जिनकी सुंदरता के चर्चे इंटरनेट पर जोरों शोरों से चल रहे हैं। लेकिन क्या उनकी यही सुंदरता उनके करियर पर भारी पड़ गई? लुआना ओलांसो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, जिससे वो समय समय पर अपने फोटो और वीडियोस भी अपलोड करती हैं। जानकारी के मुताबिक ओलांसो को ओलंपिक विलेज में कमरा खाली करने और ओलंपिक छोड़कर वापस अपने देश लौटने को कहा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओलंपिक में भाग लेने पहुंचे पैराग्वे के खिलाड़ियों ने संबंधित अधिकारियों से लुआना की सुंदरता को लेकर शिकायत की थी। खिलाड़ियों का कहना है कि लुआना इतनी खूबसूरत हैं कि वो खेल पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। पैराग्वे के खिलाड़ी के साथ मौजूद अधिकारियों को लगा कि लुआना की सुंदरता खिलाड़ियों पर भारी पड़ सकती है। अगर खेल पर ध्यान ही नहीं लगा तो मेडल जीतने की उम्मीद पूरी नहीं होगी। इसके बाद लुआना को वापस घर भेज दिया गया।
हालांकि इस पर लुआना अलोंसो का पक्ष भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको न हटाया गया है और न ही बाहर किया गया है। उनका ये भी कहना है कि इस तरह की गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। उनके मुताबिक विमेंस 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और इसी वजह से उनको वापसी अपने देश लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, पैराग्वे लौटने के बाद अलोंसो ने तैराकी से संन्यास लेने की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।